हेलो फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। ठीक है, किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपये था। ठीक है फ्रेंड, देखो आपका यहाँ पे ओल्ड फेयर गिवन है एंड न्यू फेयर का रेशियो गिवन है 9:11। ठीक है, तो आपका मूल किराया क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 9 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में 9 यूनिट का वैल्यू गिवन है 18,000। ओके, तो ये कितना का मल्टीपल है फ्रेंड, 2000 का। तो इसमें भी 2 से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22,000, है ना, न्यू फेयर ये निकल के आया। और ये क्या था आपका ओल्ड फेयर। ओके फ्रेंड, तो कितना पढ़ा, देखो डिफरेंस देख लो, कितना का वृद्धि हुआ। यही तो पूछा जा रहा है, हुई बढ़ोतरी, तो वृद्धि देखो कितने का हो रहा है, 4000 का। ठीक है, तो 4000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला क्या है, ए और बी के वेतन का योग गिवन है ना। चलो ए प्लस बी लगा लो। ओके, और उनके वेतन का अंतर का अनुपात गिवन है ना, तो ये भी लगा लो, ए माइनस बी। योग क्या है फ्रेंड, 11, और अंतर है आपका 1 गिवन है यहाँ पे। और बी और सी के बारे में भी वैसा ही बोला गया है, बी प्लस सी का योग और अंतर। ठीक है, सेम रेशियो है, लगा लो बी माइनस सी, 11/1 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे सी एंड डी लगाएंगे, मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लो। ठीक है, कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगाएंगे फ्रेंड, तो ए प्लस बी नीचे वाले टर्म को ऐड कर लेंगे एक बार। ठीक है, और ऊपर वाले में नीचे वाले टर्म को एक बार घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस है तो अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर भी सेम करेंगे, नीचे वाले टर्म को एक बार ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो कट के क्या हो रहा है, यहाँ पे बी बी कट गया ना, यहाँ ए कट गया। ओके फ्रेंड, और ये वैल्यू हो गया आपका 12 और 10 हो गया, और ये हो गया फ्रेंड आपका, इसको लिख लेते हैं नीचे 2a/2b। ठीक है, इसको काट लो, ये 6 हो गया और 5 हो गया। इट मीन्स क्या बना फ्रेंड आपका 6/5, यहाँ से 2 काट लो। ठीक है, क्लियर है। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया, इट मीन्स रेशियो निकल गया। अब बिल्कुल बी और सी के लिए भी करेंगे, है ना, सिमिलरली इसका भी हो जाएगा। b/c का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, क्योंकि देखो सेम वैल्यू है, क्लियर है, और सेम कंडीशन बोला गया, तो इसका वैल्यू भी 6/5 ही निकलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकल गया, तो समझना। लेकिन यहाँ पे देखो b का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, अलग अलग वैल्यू है, तो बैलेंस करना होगा ना। चलो तो लगा लो a b c, ए का वैल्यू आपका गिवन है 6 5, है ना, और यहाँ पे बी का वैल्यू 6 है फ्रेंड, और सी आपका 5 है। क्लियर है, बी को बैलेंस करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बना आपका 36। ओके फ्रेंड, और ये 30 हो गया, बी बैलेंस हो गया, और ये सी आपका 25 हो जाएगा। ऐड करने पे क्या हो गया फ्रेंड आपका 91। ठीक है, 91 हो गया, और 91 यूनिट का ही वैल्यू गिवन है आपका। ये टोटल इनकम हो गया ना। ठीक है, टोटल वेतन आपका गिवन है 1,82,000, हमारे अकॉर्डिंग 91 निकला है ना, तो 91 का वैल्यू है 1,82,000। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसको काटोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, इट मीन्स 2000 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। ओके, पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड, देखो क्वेश्चन में बी का वेतन, है ना, बी का वेतन कितना है 30 यूनिट का वैल्यू लगाएंगे, है ना, लगा लो 30 मल्टीप्लाई क्या है आपका 1 यूनिट का वैल्यू 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 बी का इनकम हो जाएगा। ठीक है, ये बी का निकल गया, यही पूछा जा रहा था। 60,000 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकंड में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना। बोला कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? बोला जा रहा है राहुल अपने आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। ओके, यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग गिवन है फ्रेंड 6:1 है ना। राहुल की आय भी गिवन है, ठीक है, इनकम, तो इनकम लिख लो। इनकम गिवन है आपका 42,000। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग का रेशियो गिवन है आपका, क्या गिवन है? 6:1। तो इनकम कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका? 7। ये आपका इनकम हो जाएगा। क्लियर है? क्या आपका इनकम निकल के आया? ओके, और इनकम इसका कितना था फ्रेंड? 42,000, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं? 42,000। ठीक है, 7 में अगर हम लोग 6 किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 6,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 42,000 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है? उनका व्यय, एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, इसमें 6 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। तो इसमें हम लोग भी 6,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36,000। ठीक है, 36,000 आपका करेक्ट आंसर है। इसका खर्च पूछा जा रहा था। क्लियर है? ये इसका एक्सपेंस है। कहाँ दिख रहा है? 36,000 ऑप्शन 4 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ए और बी कि पिछले वर्ष की आय का अनुपात, है ना, मतलब लास्ट ईयर का इनका इनकम का रेशियो गिवन है ना। ठीक है, इनकम का रेशियो गिवन है फ्रेंड किसका? ए एंड बी का क्या गिवन है? 4:3। ठीक है, ये क्या आपका इनकम है। नेक्स्ट आते हैं, उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात गिवन है ना। ठीक है फ्रेंड, देखो ए की बात बोला जा रहा है और बी की बात बोला जा रहा है ना। ये लास्ट ईयर की बात करते हैं और ये आपका करंट ईयर, है ना, करंट ईयर की बात किया जा रहा है। ए के बारे में बोला गया है कि क्या है? 3:4 है। ओके, पिछले वर्ष का, ओके, पिछले वर्ष और चालू वर्ष, मतलब 3 इसका पिछले वर्ष का है, 4 इसका करंट ईयर का है। ठीक है, बी के बारे में बोला गया 5:6 है। ठीक है, चलो हो गया। अब समझना है यहाँ पे गिवन है 3:4 लास्ट ईयर का, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशियो 4:3 गिवन है, तो बैलेंस करना होगा ना, लास्ट ईयर को इक्वल करना होगा फ्रेंड। ये लास्ट ईयर देखो रेशियो है 4:3 और यहाँ पे है आपका 3। ओके, 3 और 5 है। ठीक है, दोनों का। ए को देखो, ए का लास्ट ईयर 4 है और बी का 3 है। यहाँ पे देखो लास्ट ईयर 3 है और यहाँ पे 5 है, तो बैलेंस करना होगा। क्या करेंगे? 4 बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 कट जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग को 5 हटाना है, लाना क्या है फ्रेंड? 3। तो क्या करते हैं? 3/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका 5 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब इधर हम लोग 4/3 से मल्टीप्लाई किए फ्रेंड, तो इधर भी करना होगा, आपका 3/5 से। हो गया? क्लियर है? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बैलेंस हो गया। देखो 4 आ गया ना, ए का, बी का 3 आ गया, बैलेंस है। क्लियर? ओके, बोला जा रहा है यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8,04 लाख है ना, तो बी के पिछले वर्ष की आय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इनकम बना लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 16/3 और ये हो गया 18/5। ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लेना है फ्रेंड। क्लियर है? एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। ओके फ्रेंड, एलसीएम क्या होगा? 15
ओके, और 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा है ना, और 16 × 5 80 होता है। चलो 80 लगा लो यहाँ पे, और यहाँ पे 5 से जाएगा तो 15 3 है ना, और 18 3 से 54 होता है। हो गया, क्लियर है। ये निकल के आ गया फ्रेंड। ऐड करने पे ये वैल्यू हो गया आपका 134/15, ठीक है, ये निकल के आया। और इसका वैल्यू गिवन है आपका 8.04 लाख है ना, यहाँ पे लगा लो। इट मीन्स 134/15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8.04 लाख। तो हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू बना लेते हैं। 8.04 इंटू 15 ऊपर चला जाएगा और आपका 134 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। फाइंड क्या करना है, बी की पिछले वर्ष की आय है ना। तो बी की पिछली वर्ष की आय कितना है फ्रेंड, 3 यूनिट है ना। यहाँ पे देखो 3 यूनिट निकाले, तो 3 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर इसको 2 से काट लें, ठीक है, तो ये कटेगा फ्रेंड 67 हो जाएगा, और इसको 2 से काटोगे तो ये वैल्यू हो गया आपका 4.02, ठीक है। इधर लिख लो, इसी के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4.02 आ गया, ठीक है फ्रेंड। बस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है। इनको इससे 15 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा 60.3, और 67 से डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपको, आपका यहाँ से निकलेगा 0.9, ठीक है। ये निकल गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू। बी का पूछा जा रहा है, बी कितना है यहाँ पे देखना, 3 यूनिट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फाइंड करना 3 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। 3 × 0.9 करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2.7 लाख लगा लो। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी का है, बी का ही पूछा जा रहा था। कहाँ है, 2.7 लाख, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला क्या है, ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है, ठीक है। चलो, ए है, बी है, सी है। तो इनकम की बात करते हैं। इसका इनकम कितना होगा तीनों का, 100%, ठीक है फ्रेंड। इसका भी 100% होगा और सी का भी 100% होगा। तो समझना, ये खर्च कितना करता है, ए 80%, ठीक है। इसका एक्सपेंडिचर है 80% फ्रेंड। बी का है 85% एंड सी के बारे में बोला गया है 75% है। क्लियर है। और यहाँ पे देखो बचत, बचत ये रेशियो में गिवन है ना। इट मीन सेविंग, सेविंग लगा लेते हैं। क्या आपका सेविंग 8, क्लियर फ्रेंड, 8 ए का, 9 है बी का, और सी का आपका 20 है। सब रेशियो में फ्रेंड, क्लियर है। ये सेविंग है, सेविंग है ना। यहाँ पे देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है। अगर इनका इनकम और एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना निकल के आएगा। यहाँ पे ए का सेविंग 20% और 20% का वैल्यू आपका 8 है, ठीक है फ्रेंड। ओके, बी के बारे में देखो, बी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखना बी का, तो यहाँ पे सेविंग कितना निकल रहा है आपका 15%, और 15% का वैल्यू 9 है। क्लियर है। यहाँ देखो सी के बारे में देखो, सी का कितना है 25% का सेविंग है ना, और यहाँ सेविंग कितना है 20 का, ठीक है। चलो, क्लियर है फ्रेंड। तो पूछा जा रहा है बी का है ना, बी का है पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो समझना, सेविंग से कंपेयर करते हैं। 20% सेविंग निकल के आया, गिवन था इसका 8, ठीक है। इनकम बनाना है, इनकम 100% था। क्लियर है। ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए का इनकम, ठीक है। तो 100% बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया 40 हो जाएगा ना। ए का इनकम निकल गया। यहाँ पे ए और सी के आय का अनुपात गिवन है ना, अंतर गिवन है। बी का पूछा जा रहा है तो तीनों का निकालना पड़ेगा फ्रेंड इनकम।
ए का इनकम निकल गया, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी का इनकम, इनका सेविंग देखो हम लोग कितना निकाले 15%। 15% का वैल्यू कहाँ गिवन है 9, है ना। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू 100% बनाएंगे, 1% बना लो पहले, क्या हो जाएगा 9/15। 100% बनाने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9/15 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो काट लो, काटेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15, 5 से काट लिया तो ये आपका 20 हो गया, मतलब 60 ये निकल के आ गया आपका सेविंग, सॉरी इनकम निकला बी का, ठीक है। ये इनकम की बात कर रहे हैं फ्रेंड, सब इनकम है, 100% इनकम था ना, ठीक है। ये भी इनकम निकल के आया। अब सी रह गया, सी का भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सी का, ठीक है। सी का देखो सेविंग कितना था 25, क्लियर है, और गिवन था इसका वैल्यू कितना 20। चलो 100 बनाने के लिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर ले इसमें, ठीक है फ्रेंड। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 100% हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 100 होगा ना, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपका यहाँ पे 80 निकल के आ गया, तीनों का निकल गया इनकम, ठीक है फ्रेंड। ए का निकला 40, बी का निकला 60, ओके, और सी का निकल गया 80, और ये अंतर गिवन है, ठीक है, ए और सी का। ए का आपका 40 है, बी का आपका 80 है, ठीक है, निकाल लो 80 - 40, अंतर गिवन था किसका, ए और सी का, ठीक है। क्या हो गया 40, 40 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 18,000, ठीक है। क्लियर है, 1 0 हटा लो, ओके, और कटेगा, ठीक है फ्रेंड। चलो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, काटते हैं बाद में। 1800 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, निकालना क्या है बी का। बी का कितना निकाले फ्रेंड इनकम 60, है ना, तो 60 यूनिट का वैल्यू लगा लो, ठीक है। 8014 इंटू 60, ठीक है। अब देखो दिख रहा होगा कि 4 से 60 आराम से कट रहा है, ऊपर भी 1800 भी कट जाता, ये आपका 15 हो गया। क्लियर है फ्रेंड, ठीक है। अब 15 × 18 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1800 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 27,000, तो बी का इनकम हो गया 27,000, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बी का इनकम निकल के आया, क्लियर फ्रेंड, ये पूछा जा रहा था। 27,000 कहाँ दिख रहा, ऑप्शन सेकंड में, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला गया पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात गिवन है ना। पवन है और सुनील है, क्लियर फ्रेंड, इनका इनकम गिवन है, ठीक है। इनका इनकम का रेशियो है 4:3, और क्या गिवन है उनका एक्सपेंडिचर भी गिवन है फ्रेंड, क्या है 3:2, ओके। और पवन एवं सुनील प्रतिमाह क्रम से 4,000 और 6,000 रुपया बचत करता है ना, इसका मतलब सेविंग भी गिवन है, सेविंग नीचे लिख लो, सेव करता है 4,000 और 6,000। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 को 4 से कर लो, है ना, तो ये हो गया, और 3 को 3 से कर लेते हैं ना, तो 9 हो जाएगा, तो 9 - 8 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम लोग 6 × 3 कर लेते हैं, मतलब 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6,000 को 3 से कर लेते हैं, ठीक है। जो बड़ा डिजिट होगा उसको पहले रखेंगे, 6 3 18, ठीक है, 18,000 और 4 2 8, ये हो गया, क्लियर फ्रेंड। ये सब्ट्रैक्ट होने पे क्या हो गया, ये आपका 8,000 हो जाएगा, ठीक है। एडवांस बोल सकते हो यहाँ से, ये सब्ट्रैक्ट होने पे क्या हो गया फ्रेंड आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू निकल जाएगा 10,000, ठीक है, क्लियर है। आपका मासिक आय पूछा जा रहा है, ठीक है,
मासिक आय कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 मल्टीप्लाई 10,000, ओके क्या हो गया 70,000 रुपया आपका करेक्ट आंसर है। इनका इनकम, टोटल इनकम पूछा जा रहा है ना, योग इनकम का सम पूछा जा रहा था। क्लियर है, सही सम होगा, ये पूछा जा रहा था फ्रेंड, इनकम का सम। क्लियर है, 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड 70,000, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें बोला गया ए तथा बी का मासिक इनकम गिवन है ना, ए और बी है। ठीक है, इनकम गिवन है फ्रेंड 12,000 और 8,000। उनका मासिक व्यय का रेशियो गिवन है 5:3 है ना, लगा लो 5 और 3, हम लोग x लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है, ये क्या था आपका एक्सपेंडिचर था दोनों का। ओके समझना, यदि वे प्रति माह समान राशि बचत करता है, मतलब सेविंग इक्वल, इसका दोनों का सेविंग इक्वल है। सेविंग क्या है फ्रेंड, इक्वल। ठीक है, क्लियर है। अब समझना, आपका इनकम था ए का 12,000 में ए का एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर ले तो सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी के लिए भी करेंगे। बी का इनकम है 8,000 में हम लोग एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सेविंग निकल जाएगा। और ये बोला गया कि सेविंग दोनों का इक्वल है, ये क्या निकला फ्रेंड, दोनों का सेविंग, दोनों की सेविंग की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये दोनों बराबर है बोला गया क्वेश्चन में, है ना। बस इक्वेशन बन गया, आप एक्स का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, पूछा जा रहा है प्रत्येक माह कितनी राशि बचाता है, मतलब सेविंग ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पहले निकालते हैं, क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो 5x है और 3x है। ठीक है, तो 5x को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा और 3x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से बनेगा आपका 2x इक्वल टू, ओके ये 12,000 है, 8,000 को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं। ठीक है, तो 8 4 12 होता है, मतलब 4,000 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, 2 से काटोगे तो ये 2,000 आ गया, मतलब x का वैल्यू तो आपका निकल गया 2,000। ठीक है, सेविंग पूछा जा रहा है, किसी का भी निकाल सकते हो क्योंकि सेविंग दोनों का इक्वल है। ठीक है, चलो इसी से निकाल लेते हैं सेविंग। क्लियर है, 12,000 माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू निकाले हैं 2,000, क्या हो गया 12,000 माइनस 10,000। ठीक है, क्या हो गया फ्रेंड 2,000 आपका सेविंग निकल गया। ठीक है, क्लियर है, ये ए और बी दोनों का सेविंग है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सेविंग दोनों का इक्वल था ना, बोला गया क्वेश्चन में, यही आपका करेक्ट आंसर है। 2,000 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया है मोहित एवं प्रकाश। देखो क्या आपका मोहित है और प्रकाश है। ठीक है, उनका इनकम का रेशियो गिवन है। ठीक है, इनकम गिवन है फ्रेंड आपका 2:3, और क्या गिवन है उनका खर्च, एक्सपेंडिचर गिवन है 3:5, और बोला जा रहा है प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह की बचत करता है, मतलब दोनों 5-5 हज़ार बचाता है ना। सेविंग के बारे में बोला गया है, क्या बचाता है 5,000 मोहित भी बचाता है और 5,000 प्रकाश भी बचाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्या कर लेना है आपको, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या हो गया फ्रेंड 10, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है ना, तो 9 हो गया। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया फ्रेंड 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, लिख लो 25,000 माइनस, और ये 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15 होगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या हो गया आपका यहाँ पे 10,000। ठीक है, 10,000 निकल गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू। क्लियर है, पूछा जा रहा है कि मासिक मोहित और प्रकाश के मासिक आय का योग है ना, इनकम कितना है इसका,
योग देख लो 2:3 था ना, तो मतलब 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। लगा लो 5 मल्टीप्लाई 1 यूनिट का वैल्यू 10,000 था, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 मोहित और प्रकाश का इनकम का योग है, यही पूछा जा रहा था। मोहित प्लस प्रकाश के इनकम का योग, ठीक है, ये पूछा जा रहा था। कितना है 50,000, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। 9 नंबर तो सेम है फ्रेंड, उसी टाइप का क्वेश्चन है सेकंड नंबर जैसा, है ना। 1 0 यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 6,000। उसमें क्या था 60,000। क्लियर है, कर लोगे। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है ए एवं बी के आय का अनुपात 3:5 है, ठीक है। देखो ए और बी है, इनके इनकम का रेशियो गिवन है 3:5, ओके। उनके व्यय का अनुपात गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है आपका 4:7। क्लियर है फ्रेंड। इसमें x लगा लो, इसमें भी x लगा लेते हैं। क्लियर है, ओके। बोला गया यदि ए एवं बी क्रमशः 16,000 और 26,000 की बचत करता है, मतलब सेविंग के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सेविंग देखें हम लोग, तो सेविंग क्या बन जाएगा आपका, ए का सेविंग बन जाएगा फ्रेंड 3x माइनस 4x। इनकम से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए का सेविंग बन गया। और बी का सेविंग क्या हो जाएगा फ्रेंड 5x माइनस 7x, ठीक है, ये बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है उनके व्यय का अंतर फाइंड करना है, इसका एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, मतलब 7x माइनस 4x इक्वल टू 3x का वैल्यू फाइंड करना है, इट मीन्स 3x का वैल्यू फाइंड करना है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 4x ये सेविंग है किसका, ए का, और इसका वैल्यू गिवन है आपका कितना 16,000, ठीक है। ए का सेविंग था। बी की सेविंग के बारे में बोला गया है, यहाँ पे हम लोग बी का सेविंग निकाले, क्या फ्रेंड आपका 5x माइनस 7x, ठीक है, 26,000 बी का सेविंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग एक टर्म को बैलेंस कर लेते हैं, है ना। 4 7 को बैलेंस कर लो या 3 5 को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। चलो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग ना 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। 5 3 से 15 बन जाएगा 15x, और ये हो गया आपका 20x, 16 25 80, ठीक है, 80,000 हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 15x, और ये 7 3 21x, क्लियर है। और 26 8 जा 26 3 जा ना 78 होता है, ठीक है। 78000 लगा लो यहाँ पे, क्लियर है। बस एक टर्म आपका बैलेंस हो गया, तो इसको हटा लेते हैं माइनस लगा के, ठीक है। ये कैंसिल हो गया फ्रेंड, ओके। ये प्लस हो जाएगा, क्या हो गया 21 माइनस 20, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा, है ना। तो 2000 निकल के आया x के वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू 2000 निकल गया। बस निकालना क्या है फ्रेंड आपको 3x का वैल्यू, ठीक है, लगा लो 3 मल्टीप्लाई 2000, ठीक है। 6000 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर फ्रेंड, ये तो पूछा जा रहा था इनका अंतर पूछा जा रहा था एक्सपेंडिचर का, ठीक है फ्रेंड। क्लियर है, कहाँ 6000 ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।